कहानी कहां से शुरू हुई कि वेस्ट कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट। जिंदगी में क्या है ना बाबूजी, ये पूरी जिंदगी पूरी समझ का गेम है। पूरी जिंदगी जिस पे लोग ध्यान ही नहीं देते। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, तो तू ही क्यों बात कर रहा है फालतू में। 2 मर्सिडीज गिफ्ट कर दे। जो ना समझ हैं वो दुनिया के पीछे भागते हैं, और जो 2% समझदार हैं वो शक्ति के पीछे भागते हैं, क्योंकि शक्ति मिल गई तो दुनिया शक्ति के पीछे। ठीक। अब ये ट्रेडिंग रिलेशन चल रहा था एंशिएंट टाइम से इन चारों रास्तों से, ABCD। ठीक। 1453 में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। लेकिन 1453 में घटना घटी, उससे पहले एक घटना घटी। So from ancient times, trading relations were maintained between West and East. And this trade and commerce saw the exchange of 3 things. देखो, from ancient times, from ancient times, trade and commerce, from ancient times, trade and commerce continued between West and East. Ancient times, trade and commerce continued between West and East. And in 7th century AD, a revolution took place in West Asia. And in 7th century AD, a revolution took place in West Asia. Revolution took place in West Asia, that is, revolution took place in West Asia, that is, birth of Islam. सेवेंथ सेंचुरी में वेस्ट एशिया में क्रांति हो गई, बर्थ ऑफ इस्लाम। किस सेंचुरी में? 7th सेंचुरी एडी। वेस्ट में क्या हो रहा है? यूरोप में डार्कनेस। किसकी वजह से? फ्यूडलिज्म की वजह से। अब देखो यूपी में कोई यादव जी कथा कह रहे थे, उनका सर मुड़ा दिया। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है। जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। किसी कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता। आज कौन है जो डॉक्टर अंबेडकर का पैर नहीं छूता? क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान की शक्ति है वो ब्राह्मण है। जिसके पास युद्ध की शक्ति है वो क्षत्रिय है। जिसके पास पैसे की शक्ति है वो वैश्य है। मुकेश अंबानी पूरे बॉलीवुड को बना लिए खाना लगाने के लिए, सर्व करने के लिए। और जिसके पास तीनों शक्तियां नहीं हैं वो शूद्र है।
सिंपल। ईस्ट एशिया में डार्कनेस, वजह फ्यूडलिज्म। आज अफगानिस्तान में देखो फ्यूडलिज्म, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, बिजनेसमैन नहीं मिलेंगे वहां। सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा, किसकी वजह से? फ्यूडलिज्म। जाओ देखो ईस्टर्न यूपी में नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल। कितने लोग ईस्टर्न यूपी के अस्पतालों में गलत डायग्नोस की वजह से मर जाते हैं। अभी एक वीडियो आया था कन्नौज का, शायद कन्नौज या कहीं का था, उसमें डॉक्टर साहब मेडिकल ग्रेजुएट करते करते ऑपरेशन कर रहे थे और व्हाट्सएप देख रहे थे, पेशेंट मर गया। मुकेश गुप्ता नमस्कार। चारों तरफ डार्कनेस, और इस चारों तरफ डार्कनेस किसकी वजह से? फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। और इस चारों तरफ की डार्कनेस में एक आदमी रोशनी लेकर आया, मोहम्मद साहब। इसी में मुझको ट्रोल किया था कि अवध ओझा कह रहे थे कि मौलाना अवध ओझा कह रहे थे कि लाइट का आविष्कार मोहम्मद साहब ने किया था। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की, जब ये चारों तरफ, यहां क्या होता था? विच हंटिंग, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। लिख के पढ़ लेना, यहां विच हंटिंग होती थी, यहां सती सिस्टम। जब चारों तरफ अंधकार था तो ये व्यक्ति पैगंबर ज्ञान की रोशनी लेकर आए, मोहम्मद साहब। एंड इस्लाम टॉक्स अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक बात मैं तुमको बता दूं, सारे धर्म बराबर हैं, सारे। दुनिया में कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मानव का विकास, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस। ना कोई धर्म अच्छा है, ना कोई धर्म बुरा है, सब बराबर हैं। ये मैं आईएएस के एस्पिरेंटों से बात कर रहा हूं। अब राजनीति करनी है तो अलग बात। अगर कोई व्यक्ति मुझे साबित कर दे कि यह धर्म बुरा है, मैं उसके घर में पोछा लगाऊंगा। बस कोई व्यक्ति साबित कर दे। सेवेंथ सेंचुरी, बर्थ ऑफ इस्लाम, 7th to 10th सेंचुरी। लिखते चलो। इस्लाम कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन, Islam consolidated its position in Central and West Asia.
लिख लो, from 7th to 10th century Islam consolidated its position in Central and West Asia, and from 11th century Islam started expanding. 11th, तो 7th से 10th सेंचुरी उसने अपने आप को मजबूत किया सेंट्रल वेस्ट एशिया में, और फिर एक्सपेंशन. फ्रॉम 11th century इस्लाम स्टार्ट एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, and its expansion towards west led to a new development called crusade. Its expansion towards west led to a new development called crusade.